नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 और 6 अक्टूबर धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, दिल और दिमाग दोनों हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब यह बड़ी और भयंकर खुशखबरी के बारे में आप अपने कानों से सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले यह 2 दिनों के पहले ही दिनों से आपके जीवन की वो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जीवन काल की सच्चाई है। ये आपके कर्मों का लिखा धन है। ये आपके कर्मों के लिखा भगवान के प्रति फैसला है, जो कि दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, अब आपका कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों, ये आपकी किस्मत का लिखा जब आपको मिलेगा तो दोस्तों, जब आप इन खुशखबरी के बारे में ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनके पीछे एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन बातों के बारे में यदि आप जानेंगे, अगर आप इन बातों को ध्यान से समझ लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, तो दोस्तों जीवन काल के आने वाले समय में आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। और दोस्तों न ही आपके हाथों से कोई ऐसा गलती होगा जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको हर क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। जिस क्षेत्र में आपका हाथ बढ़ेगा दोस्तों, इनमें आपको उन्नति की स्थिति प्राप्त होगी, सद्मार्ग की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी कार्य आप पिछले समय से कर रहे हैं उनमें पन्नौती भी होगी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति है। दोस्तों एक प्रकार से कहें तो कल से आप सभी के जीवन काल में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि माँ लक्ष्मी एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, जिनके जीवन काल में इनका एक बार वास हो जाता है तो दोस्तों उनके जीवन काल से धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। दोस्तों यूँ तो माँ लक्ष्मी हर किसी के जीवन काल में नहीं आती है, और दोस्तों जिनके भी जीवन काल में आती है दोस्तों यह तय है कि उनका अच्छा कर्म है, ईश्वर के प्रति भाव है। हमेशा हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर का नमन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कल से आप सभी के जीवन काल में जब लाभ की प्राप्ति होगी, खुशखबरी आपको मिलेगी दोस्तों, तो यकीन मानिए कि इनसे आपको यही लगेगा कि माँ लक्ष्मी हमारे जीवन काल में प्रसन्न हो चुकी है। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से यह 2 दिनों के अंदर ही आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं, ऐसी खुशखबरी लाने वाली है, ऐसे लाभ के क्षेत्र खोलने वाली है कि दोस्तों आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों आपको कुछ बातों को ध्यान रखना भी बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की उल्टी चाल भी आप सभी के जीवन काल में चल सकती है, अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें तो ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति है, आपके जीवन काल में लाभ के भाव को दर्शा रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको आने वाले इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी, और यह ज्ञान, यह बातें आगे चलकर बहुत ही कामयाबी साबित होंगे।
एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौना को कान में कुछ कहता, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने अचरज से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इनसे पूछता हूँ कभी राम नाम जपा है? ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में मिला देता हूँ। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी ज्ञान की बात। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर रहूंगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं कि जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूंगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में आऊं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्तें मंजूर है तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, ये तो असंभव है। बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आसरे क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चित सोता हूँ, और जब मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो वो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, कथा का भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय विकारों में उलझकर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, जो हमारे पल पल संभाल कर रहे हैं, उस प्यारे के नाम को भुलाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं, श्री कृष्ण जी के अच्छे ज्ञान से सहमत हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाई दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि यह 2 दिनों के अंदर में माँ लक्ष्मी आपको वह क्या देने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी आंखें तरस गई थी, और आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि यह चीज न चाहता हो कि उनके जीवन काल में पैसा न आए, उनके जीवन काल में खुशियां न आए, और उनके जीवन में, घर परिवार में सुख शांति न आए। जी हाँ दोस्तों, बेशक सी बात है कि दोस्तों हर इंसान यह चाहता है कि उनके जीवन काल में उतना धन हो ताकि वह अपने जीवन काल में कोई भी वस्तु हो उन्हें खरीद सके, जो भी उनके जीवन काल की पर्याप्त मात्रा में धन है उन्हें वह अर्जित कर सके। और हर कोई चाहता है कि उनका किस्मत का धन प्राप्त हो जाए और वह अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न जी सके। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों के अंदर में पहले ही दिन से दोस्तों शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होगी। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा, साथ ही लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायता मिलेगी। संतान की किसी उपलब्धि से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। और दोस्तों, इन 2 दिनों के अंदर में माँ लक्ष्मी आपको ऐसा धन देने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आपके पूरा परिवार बैठकर खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों वह धन कोई छोटा रकम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वह धन पुश्तों पुराना कोई उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। दोस्तों, किसी पुरानी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। आज कोई बहुत बड़ी दुविधा दूर होगी। घर के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का भी समाधान निकलेगा और मानसिक सुकून बना रहेगा। दोस्तों, दिन कुछ व्यस्ततापूर्ण रहेंगे, लेकिन सफलता मिलने से थकान भी दूर हो जाएगी और आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे। दोस्तों, आपके अच्छे कर्म होने के कारण और भगवान की कृपा से इसमें गृह स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आज अपने बहुत बड़ी चतुराई से काम सफल करने वाले हैं। आज अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, दोस्तों आज अल्प प्रयास से ही पूरे होने की संभावना है। और किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार भी मिलने से खुशी मिलेगी। दोस्तों, आज बहुत ही व्यस्ततापूर्ण और लाभकारी दिन है। अपने उद्देश्यों पर पूरा ध्यान दें, अवश्य आपको सफलता मिलेंगे। पारिवारिक या सामाजिक गतिविधियों में भी अपने निर्णय को ही सर्वोच्च रखें। रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय व्यवहार में शुभता भी रखना जरूरी है। दोस्तों, इन दिनों के समय अवधि में कोई अनुकूल काम पूरा होने से हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। फोन कॉल या मीडिया के जरिए नई जानकारियां भी मिलेगी। परिवारजनों के साथ मूल्यवान वस्तु की खरीदारी की भी योजना बनेगी। कोई कानूनी काम अटका हुआ है तो भागदौड़ के बाद पूरा हो सकता है। किसी अनुभवी की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी, इसलिए उस पर अमल जरूर करें। घर में मेहमानों के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा। किसी अनुभवी इंसान की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। रुके हुए काम में तेजी आ सकती है। आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए
समय बहुत ही अनुकूल है। अब अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेंगे और सफल भी होंगे। दोस्तों, इन राशि वाले लोगों के लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा और आपसी विचारों का आदान प्रदान कई समस्याओं को भी सुलझाएगा। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपने कैरियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है तथा सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधित गतिविधियों में अपना वर्चस्व दिखाने का यह उत्तम समय है। प्रॉपर्टी अथवा किसी निवेश संबंधित कार्य की योजना बन रही है तो समय बहुत ही अनुकूल है, तुरंत निर्णय लें। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आपकी राशि वाले लोगों के लिए लाभदायक दिन रहेगा। किसी व्यक्तिगत समस्या को सुलझाने में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद मिलेगी। किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। पारिवारिक तथा व्यवसायिक व्यवस्था बनाए रखने में आपके नियम सकारात्मक होंगे। दोस्तों, परिवार के किसी सदस्य के भविष्य से संबंधित कोई अहम फैसला लेना पड़ सकता है जिसमें आपकी राय सर्वसम्मत रहेगी। अगर आपके राजनीतिक संपर्क है तो उन्हें और अधिक बेहतर बनाएं, क्योंकि उनमें आपको उचित लाभ होने की स्थिति बन रही है। दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही कुछ समस्या भी रहेगी, लेकिन जल्द ही उसका समाधान भी मिल जाएगा। अगर मन में कोई दुविधा है तो उसे किसी नजदीकी मित्र से अवश्य शेयर करें। निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा। मित्र तथा संबंधियों के बीच आपका मान सम्मान भी बना रहेगा और मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने के लिए व्यस्तम दिनचर्या में कुछ समय अपने मन मुताबिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। रिश्तेदार तथा पड़ोसियों के साथ वार्तालाप तथा विचार विमर्श करने से संबंध मजबूत होंगे और कुछ समस्याओं के हल भी निकलेंगे। घर के बदलाव या प्रॉपर्टी खरीद संबंधित योजना बन रही है तो उससे जुड़े काम हो सकते हैं। इस समय अपने निजी कामों को भी ऊर्जा के साथ पूरा करने का जज्बा बना रहेगा। विद्यार्थियों के किसी विषय को लेकर चल गई समस्या का भी समाधान मिलेगा। दोस्तों, अनुभवी लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति को अब अपनी समझदारी और सहनशीलता से सुलझा भी लेंगे। दोस्तों, युवाओं को किसी प्रतियोगिता की तैयारी में की गई मेहनत के मन अनुकूल परिणाम मिलने की भरपूर उम्मीद है, इसलिए दोस्तों अब उसमें लगे रहें। आपको भगवान माँ लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ के असीम आशीर्वाद से आपको अवश्य सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिलने लगेंगे। और दोस्तों, आपको इन दिनों में भगवान भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से कोई ऐसे बड़े बड़े खुशखबरी भी मिलने लगेंगे जिसे देखकर दोस्तों आपके जलने वाले दुश्मन जलकर राख हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों साथ ही साथ कोई उधार दिए हुए पैसे की आपसे मिलने की पूरी उम्मीद है। अब अपना बजट संतुलित बनाकर रखने में सफल भी रहेंगे। अब अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ शायद कोई देवीय शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों की कोई समस्या हल हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर आपके सावधानी के बारे में बात करें तो लेन देन के मामलों में जल्दबाजी न करें, वरना रिश्तों में खटास भी आ सकती है। कोई अप्रिय घटना का समाचार मिलने से मन कुछ विचलित रहेगा। अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थी मौज मस्ती में पढ़कर अपनी पढ़ाई से समझौता न करें, वरना आपको ही दिक्कत हो सकता है। दोपहर बाद विपरीत परिस्थिति बन सकती है, इसलिए दूसरों के मामले में दखल ना दें तो उचित है। जल्दबाजी और लापरवाही जैसी कमियों पर काबू रखना जरूरी है। नकारात्मक लोगों से दूरी रखें, इससे आपको ही फायदा होगा। दोस्तों कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर धैर्य और संतुलन बनाकर रखें। तनाव और गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। कुछ समय आत्ममनन और चिंतन में लगाएं तथा अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेने से स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। इस समय किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखना आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, क्योंकि समय और पैसे का नुकसान ही होगा। साथ ही अजनबी लोगों पर भी भरोसा न करें। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ ही अपने सामर्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें तथा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी होगी। इनकम टैक्स संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है। अपने पेपर वर्क को एकदम व्यवस्थित रखें। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर न पड़ने दें।
पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि इसका असर आपके मान सम्मान में भी पड़ेगा। युवाओं के लिए आज का दिन कुछ परेशानी वाला रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तथा छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना काफी हद तक अपना मुक्त रख सकता है। आय के साथ साथ खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे। अपने बजट को व्यवस्थित रखें। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें। युवा वर्ग मौज मस्ती में पड़कर अपने हाथ में आई हुई उपलब्धि को लापरवाही की वजह से गवा भी सकते हैं, इसलिए इन पर बहुत ही ध्यान रखें। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर हिम्मत न हारें और भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहें। संपत्ति संबंधित विवादित मामले किसी की मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करें। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और खर्च करते समय अपने बजट को नजरअंदाज ना करें। दूसरों की सहायता करने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दें, वरना इससे आपके खुद के कार्य अधूरे रह जाएंगे। किसी से भी मदद करने का वादा करते समय अपने सामर्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें और अपने व्यवहार में स्थिरता और धैर्य बनाए रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह मार्गदर्शन की अवहेलना करने से नुकसान हो सकता है। घर में अचानक कुछ रिश्तेदारों के आने से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। खर्चों की भी अधिकता रहेगी, इस पर कटौती भी संभव नहीं है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान न दें तथा भ्रम की स्थिति से बचें। आपका कोई नजदीकी संबंधी ही आपसे कोई वादा करके मुकर सकता है। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तथा अपने निर्णय खुद ही लें। बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। और दोस्तों, युवाओं को अपने किसी कार्य में परेशानी और रुकावटें आने से कुछ उदासी महसूस हो सकती है। वरिष्ठ लोगों की मदद लेना आपकी समस्या को हल कर सकता है। भूमि संबंधित कोई डील होने से पेपर्स को लेकर कुछ व्यवधान रह सकते हैं, इसलिए इन पर भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगर व्यवसाय की बात करें तो कारोबारी में अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संपर्क में रहें। अच्छे ऑर्डर या एग्रीमेंट मिल सकते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य से ज्यादा निवेश करने से आपकी टेंशन बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोग जरूरी कागजात बहुत ही संभाल कर रखें। बिजनेस में नया काम शुरू किया है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप संबंधी मामलों में बहुत अधिक सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। नौकरी में पदोन्नति संभव है, आपका कार्यभार भी बढ़ेगा। दोस्तों, बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेंगे। यह समय बहुत अधिक फोकस रखना जरूरी है। जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। युवाओं को करियर संबंधित खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। ऑफिस के सभी कार्य शांतिपूर्ण सकारात्मक तरीके से पूर्ण होते जाएंगे। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। साथ ही साथ विस्तार संबंधित कुछ नई योजना भी बनेगी। सिर्फ थोड़ी से सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। सहयोगियों और कर्मचारियों के सहयोग आपकी कोई समस्या हल होगी और आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी। व्यवसाय में पूरी गंभीरता के साथ अपने कार्य को अंजाम दें। धीमी गति से चल रहे काम में अब सुधार आएगा। किसी नई गतिविधि को लेकर बनाई गई योजना को भी कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से अब अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे तथा बिजनेस में रुके हुए काम दोबारा शुरू हो जाएंगे और उसके सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे। दोस्तों, बिजनेस में रुके हुए काम दोबारा शुरू हो जाएंगे और उसके सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे। आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में विजय आपकी ही निश्चित है, इसलिए प्रयत्नशील रहें। नौकरी में बदलाव संबंधित खबर मिल सकती है। बिजनेस के कामों में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छे सोच विचार कर लें। प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो आपका फैसला फायदेमंद रहेगा। सरकारी नौकरी पेशा लोग एक्स्ट्रा कामों की वजह से परेशान हो सकते हैं। कारोबार संबंधी दूर की यात्रा प्लान हो सकती है। निवेश करने से पहले उसकी सभी पहलुओं पर अच्छी जानकारी हासिल कर लें। दोस्तों, कारोबारी गतिविधियों में सुधार होगा। कर्मचारियों और स्टाफ के द्वारा स्थिति उत्तम बनी रहेगी, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति पर ही फोकस रखें। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। सरकारी सेवरात लोगों को कार्य की अधिकता की वजह से अतिरिक्त ड्यूटी देने पड़ सकती है।
कुछ नए व्यवसाय संबंधित स्थापित होंगे जो कि लाभदायक पर रहेंगे। प्रोडक्शन के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। साथ ही विस्तार की योजनाओं पर गंभीरता से काम लें। नौकरी में लक्ष्य हासिल कर लेंगे और अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। व्यापार में विस्तार संबंधित योजनाओं को भलीभूति करने का उचित समय है, लेकिन अपने ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने से उचित ऑर्डर मिलेंगे। मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों में छोटी मोटी परेशानी रहेगी। ऑफिस में मुश्किल टारगेट मिल सकता है। वहीं व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। आर्थिक समस्याएं काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। पार्टनरशिप में आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है। ऑफिस में दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना ही करें तो आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। वहीं दोस्तों बात कर रहे थे लव लाइफ के बारे में। दोस्तों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है, जिससे आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। दोस्तों पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर की व्यवस्था मधुर बनाकर रखेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकी आएगी। दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। इस समय अपना इन्फ्यूज सिस्टम स्ट्रांग बनाने के लिए उचित आहार लें। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से सावधानी रखना उचित रहेगा। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। दोस्तों मैं बात कर रहा था आपके उपाय के बारे में। दोस्तों हर शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लाल रंग का फूल अर्पित करें और प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल अर्पित करें और तुलसी के पत्ते को लोटे में डालकर पूजा करें। अब इस जल को घर के प्रत्येक स्थान पर छिड़कें। इससे दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि और धन की बरसात होगी। दोस्तों आप बात करते हैं आपका लकी रंग और लकी अंक क्या है। दोस्तों आपका लकी रंग गुलाबी है और लकी अंक 5 है। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।